वन टू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश में कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो 39,980 कुल केस आ चुके हैं, जिनमें 1300 मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोरोना वॉरियर्स अपना किस तरीके से योगदान दे रहे हैं। सरकार उनको सलाम करती हुई नजर आ रही, साथ ही साथ जनता भी उनको थैंक यू बोल रही है। जी हाँ, आभार व्यक्त कर रही है। और आज अगर आपको बताएं तो भारत की तीनों सेनाओं ने इन कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। अगर नौसेना की बात की जाए तो समुद्री जहाजों से थैंक यू बोला गया है, बकायदा वहां पर नौसैनिक थैंक यू होकर उन्होंने आभार व्यक्त किया है। अगर वायुसेना की बात की जाए, सेना ने पुष्प वर्षा की है। अगर थल सेना की बात की जाए तो उन्होंने एक म्यूजिकल बैंड बजाकर आभार व्यक्त किया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आभार व्यक्त किया गया है। अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ऊपर फ्लाई पास्ट कर कोरोना योद्धाओं को प्रति जो आभार व्यक्त किया गया है एयरफोर्स की तरफ से। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल पर वायुसेना के चॉपर ने फूल बरसाए। भारतीय सेना ने गंगाराम हॉस्पिटल में भी कोरोना योद्धाओं के प्रति बैंड बजाकर उनका आभार व्यक्त किया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है इस वक्त। चाहे वो मेडिकल टीम हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर दूसरे कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, इन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए शिलांग की, तो शिलांग में सिविल अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की गई है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पर जहाज के जरिए, जी हाँ, समुद्र में जहाज के जरिए थैंक यू के आकार में इन सैनिकों ने खड़े होकर आभार व्यक्त किया है। तो लगातार हम आपको बताएं कि किस तरीके से आभार व्यक्त किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के लिए। एक बड़ी बात है कि कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने का ये अनोखा जो अंदाज है, तीनों सेनाओं ने मिलकर इन कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद किया है। किस तरीके से अलग अलग अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। जयपुर को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए। अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो वहां पर समुद्री जहाज के जरिए आभार व्यक्त किया गया। लखनऊ में जो केजीएमयू है वहां पर पुष्प वर्षा की गई है। अगर एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात की जाए, दिल्ली में एम्स की बात की जाए तो पुष्प वर्षा की गई है और साथ ही साथ बैंड बजाकर भी आभार व्यक्त किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। धन्यवाद जी। जी पवन शर्मा जी, जिस तरीके से आभार व्यक्त किया जा रहा है, तीनों सेनाएं मिलकर कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भले वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो या फिर वायु सेना हो, तीनों ही सेना इस तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर कोरोना वॉरियर्स का अगर आभार ही व्यक्त करना है तो इनको पीपीई किट दीजिए, इनको सैनिटाइजर दीजिए, इनके लिए व्यवस्था कीजिए। आज कोरोना वॉरियर्स यूपी के अंदर देखा जाए या कहीं दूसरे राज्य में देखा जाए, उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उनका आभार ही प्रकट करना है तो उनको समय पे आप उनको तनख्वाह दीजिए, उनको प्रॉपर किट दीजिए, जिससे कि वो अपनी जान की रक्षा कर सके और उसके साथ में दूसरों की रक्षा कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको पीपीई किट दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जहां जनता भी फूल वर्षा करके, पहले से देखने में आ रहा है कि सफाई कर्मचारी हो या पुलिस कर्मी हो या फिर मेडिकल टीम हो, कई जगह ऐसा देखा गया है कि जनता भी इनका स्वागत करती नजर आई है, आभार व्यक्त करती नजर आई है। लेकिन इस बार जब सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि पीपीई किट पहुंचाई जाए, अलग तरीके से मदद की जाए, लेकिन एक हौसला अफजाई के लिए जहां इस तरीके का कदम उठाया गया, आपको नहीं लगता कि ये सही है या फिर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है? देखिए, ये सरकार आज की तारीख में इवेंट मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर दे रही है, जबकि इनको जोर देना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी अगर प्रॉपर तनख्वाह मिल जाएगी तो वो अपना घर भी चला सकेंगे और लोगों की सेवा भी कर सकेंगे। आज एक तरफ आप उनका डीए रोक रहे हैं, एक तरफ आप उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। अगर यही पैसा, अगर जो फूलों की बारिश पे जो ईंधन पे खर्च पैसा होगा, अगर वही पैसा इनके ऊपर लगाया जाए तो कहाँ आप बुरा मानने वाली है सरकार या जनता। आप एक तरफ तो इनके ऊपर सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये
तो वो आग भी घी डालने वाली बात कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है आपने जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है ये तो हौसला अफजाई के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको अलग तरीके से जो मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि कई जगह से खबरें सुनी गई हैं कि इन लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो कदम उठाया गया है, अब सरकार को इसके अलावा क्या करना चाहिए? क्योंकि वेतन की जब जहां बात आ रही है तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि इन लोगों को कोई शिकायत ना रहे। पुष्प वर्षा करके हौसला अफजाई कर दी, अब क्या करना चाहिए? जी, सरकार को इनको प्रॉपर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो कहूँ उनकी जान है तो जान है, ये बात प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। तो अगर कोरोना वॉरियर्स की जान ही नहीं रहेगी तो ये जान कैसे बचा पाएंगे? तो सबसे पहले इनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, इनके जो परिवार है उनके घर चलाने की गारंटी सरकार दे, और उसके बाद में पुष्प वर्षा तो बाद में होती रहेगी। लेकिन अगर जब तक आप इनकी जान नहीं बचा पाएंगे कहाँ पुष्प वर्षा काम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि पुष्प वर्षा करके, बैंड बजाकर और जहाजों पर थैंक यू लिखकर, जी हाँ, थैंक यू के आकार में सैनिकों ने खड़े होकर धन्यवाद व्यक्त किया है, आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं या सफाई कर्मी हैं, इस तरीके के जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी का आभार व्यक्त किया है। चाहे भले वो दिल्ली हो, जयपुर हो, बंगाल हो, तमाम जगह हमने देखा कि पुष्प वर्षा की गई है, बैंड बाजे बजाकर आभार व्यक्त किया गया है। वहीं जहाज, अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्री रास्ते से जो जहाज निकलते हैं उन पर सैनिकों ने थैंक यू के आकार में खड़े होकर धन्यवाद व्यक्त किया है। अब तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 39,000 के पार आंकड़ा जा चुका है कोरोना संक्रमितों के, और मौतों की बात की जाए तो 1301 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद मनोज जी। ये पुष्प वर्षा जो की जा रही है, आभार व्यक्त किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये एक सकारात्मक पहलू है, इसमें किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर्स हों, हमारे सुरक्षा कर्मी हों या तमाम सारे जो माल का इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ढोने वाले जो चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में हैं। ये एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो आज के इस महामारी के दौर में जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उन लोगों को अगर सल्यूट कर रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं, ये बेहतर है। लेकिन फिर मैं इसको एक अगली बात से जोड़ता हुआ चलूंगा कि मनोबल बढ़ाना बेहतर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सरकार का काम मनोबल बढ़ाने के सिवाय जो है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, लोगों को खाना मिल सके, जो लोगों को मीन्स गरीबों से है, आम आदमी या जो मध्यम वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसको मेरे ख्याल से खाने की दिक्कत नहीं होगी, उसके पास इतनी सेविंग होगी, इतना पैसा होगा, तमाम संसाधन होंगे उसके पास, लेकिन गरीब आदमी को खाना मिले और दवाई मिल सके। क्योंकि हम एक तरफ रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं कि बीमारियों से मौतें बहुत ज्यादा हो रही और भूख से भी मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और मैं कल ही शाम को देख रहा था 11-12 लोग सिर्फ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पैदल या साइकिल से चलने की वजह से मर गए। तो आप सोचिए कि जान सभी की बहुत कीमती होती है, वो गरीब हो अमीर हो, और एक पेशेंट की ही नहीं या कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की नहीं। तो सरकार से यही अपील करते हैं हम, हमारी पार्टी भी यही अपील करती है कि भूखों को खाना मिले और जो रोगी हैं उनको दवाई मिले। और बाकी अगर सरकार इस तरह कोई एक ऐसा कदम उठाती जिससे 2 कदम तो उसके बिल्कुल फेलियर थे, लेकिन ये मैं सलूट करूंगा आर्मी वालों को कि कम से कम एक मनोबल बढ़ाने का काम किया गया जिसमें किसी तरीके का कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ। ये एक अच्छी चीज थी। और ऐसा कोई प्रोग्राम ना किया जाए मनोबल बढ़ाने का जिससे कि लॉकडाउन की तमाम सारी शर्तें जो है वो धराशायी हो जाए और लोग एकत्रित हो जाए। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि लोग एकत्रित होंगे तो संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मनोज जी यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस तरीके से अभी हौसला अफजाई की गई है, तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले जब बात हुई कांग्रेस प्रवक्ता से तो उनका साफ कहना है कि इस तरीके के कदम उठाना एक तरीके का दिखावा है। अगर सरकार कुछ मदद करना चाहती है तो हौसला अफजाई कर रही है वो अलग बात है, लेकिन अगर पीपीई किट इस तरीके से मुहैया कराती है तो वो ज्यादा बेहतर है। तो क्या ये जो कदम उठाया गया बिल्कुल ही बेकार समझा जाए?
मैं बिल्कुल नहीं बेकार कहूंगा, इसलिए भी बेकार नहीं कहूंगा। कांग्रेस अपनी बात कह सकती है, हर व्यक्ति को आजादी इस देश में बात कहने का। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जान पे खेल के जान बचा रहे हैं और उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। उनको कहीं से मैंने एक बार जो वीडियो देखा, जानकारी मुझे मिली थी कि पीपी किट पहनने में 45 मिनट लगते हैं और उसको उतारने में 45 मिनट लगते हैं, और एक डॉक्टर लगभग 3 घंटे के लिए पीपी किट पहनता है। तो आप सोचिए कि वो किस मंजर से गुजरता होगा उन 3 घंटों में और 45 मिनट पहनने और उन पीपी किट को उतारने में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, इसका आकलन दूसरा है, लेकिन इस बात से इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हौसला अफजाई इस वक्त कोरोना वॉरियर्स की जिस तरीके से की जा रही है वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि इसकी जरूरत है अभी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि हौसला अफजाई जरूरी है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जिस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, हमारे जो संक्रमित मरीज हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके लिए एक सलामी तो बनती है, जिसके लिए सरकार ने तीनों सेनाओं के जरिए उनको सलाम किया है, धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार द्वारा कदम उठाया गया। अब तक कोरोना संक्रमितों की बात की जाए तो 39,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें 29,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। 1301 मौत का आंकड़ा है। कुछ आंकड़े सही हुए मरीजों के भी हैं, लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है जा रहा है। आंकड़ों की अगर बात की जाए राज्यों के अनुसार तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़े 12,000 के पार जा चुके हैं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बसपा नेता विमल वर्मा जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज। धन्यवाद। विमल जी, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, तीनों सेनाओं की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है, बैंड बजा के आभार व्यक्त किया जा रहा है। नौसेना की तरफ से जहाजों पर थैंक यू के आकार में सैनिकों ने खड़े होकर आभार व्यक्त किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हवाई जो फूल पुष्प वर्षा की है ये ठीक है जी, डॉक्टरों के लिए, पुलिस के लिए जो किया है ठीक है, लेकिन जमीन की हकीकत भी देखने की तो आवश्यकता है जी। तो मैं आगरा से हूँ, आगरा का जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हूँ जी। तो आगरा की जो समस्या है वो गरीबों की है। मजदूर है, खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, काम धंधे सब बंद है, कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। क्वारंटाइन करे हुए लोग हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करने की ज्यादा आवश्यकता है जमीन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस वक्त जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की देखभाल की जा रही है, उनकी हौसला अफजाई भी जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स टूटते हुए नजर आ रहे थे। जहां अब सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया उसकी तारीफ की जा रही है कि इस वक्त ये एक जरूरी कदम था, क्योंकि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, जो भी कर्मी इस वक्त कोरोना वॉरियर्स बन के सामने आ रहे हैं, उनके लिए ये कदम बेहद जरूरी था। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसकी अपेक्षा अगर डॉक्टर्स को पीपीई किट और अगर पुलिस वालों को कुछ इस तरीके की कोरोना से बचने के कुछ इंतजाम करते तो मेरे हिसाब से उसकी शायद ज्यादा आवश्यकता। एक तरीके से आपका कहना है कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि पीपीई किट या कोरोना से बचने के उपाय अलग तरीके से सोचने चाहिए, क्योंकि जो वॉरियर्स है उनका सिर्फ हौसला अफजाई करना ही काफी नहीं है। विमल जी, करना जरूरी है, लेकिन अगर कुछ संक्रमण से बचाव की कुछ स्थितियां हैं उनको भी क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हौसला अफजाई की जा रही है, उसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स की जो सुरक्षा है उसकी भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स इस वक्त एक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। जो बॉर्डर के पार कोरोना है और बॉर्डर के इस पार हम लोग हैं, और बॉर्डर पर कोरोना वॉरियर्स यानी कि पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी, ये जो सभी वॉरियर्स हैं उनकी सुरक्षा भी देखनी चाहिए। साथ ही साथ जो हौसला अफजाई की गई है, तीनों सेनाओं के जरिए आभार व्यक्त किया गया, इसकी तारीफ तो की जा रही है, क्योंकि सलाम तो इन लोगों को बनता ही है। ये लोग कोरोना और हमारे बीच में खड़े हुए हैं, कोरोना संक्रमितों की देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो इनका धन्यवाद करना तो बनता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों के अनुसार बात कर रहे थे हम कि महाराष्ट्र में 12,000 के पार ये आंकड़े जा चुके हैं। अगर बात की जाए गुजरात में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गुजरात में पहले आंकड़े इतने ज्यादा नहीं थे, गुजरात में इस वक्त आंकड़े ज्यादा हो गए हैं।
अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि ट्रायल चल रहा है दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का, तो प्लाज्मा थेरेपी को देखते हुए जो ट्रायल दिल्ली में ही चल रहा है उसके लिए अनुमति मिल चुकी है। लेकिन देखने वाली बात है कि आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि किन किन जगहों पर मुख्यतः पुष्प वर्षा और बैंड बजाकर आभार व्यक्त किया गया है। बंगाल की खाड़ी में अगर बात की जाए तो आईएनएस जलाश्व ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया और थैंक यू बोला है। थैंक यू के आकार में ये सैनिक खड़े हुए जहाज पर, और जब तस्वीर सामने आई तो बेहद प्रशंसा करने वाली तस्वीर थी ये, जहां पर थैंक यू के आकार में ये सैनिक खड़े हुए दिखाई दिए। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पर भी वायुसेना चॉपर ने फूल बरसा है। भारतीय सेना ने गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर कोरोना योद्धाओं के प्रति बैंड बजाकर आभार व्यक्त किया। तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं शिलांग में सिविल अस्पताल के प्रति वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया है। लेह की बात कर ले तो लेह में वायुसेना के चॉपर ने एसएनएम हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा की है। इस तरीके से सरकार का जो तरीका है सलाम करने का वो सामने आया है। भोपाल के अगर चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात की जाए तो फूलों की वर्षा की गई है। बेंगलुरु में अगर बात की जाए तो विक्टोरिया अस्पताल के ऊपर एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ने पुष्प वर्षा की है। भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के विमान ने फ्लाई पास्ट किया है और पुष्प वर्षा की है। लखनऊ के केजीएमयू की बात की जाए तो वहां पर पुष्प वर्षा की गई है। इस तरीके से जो तमाम हॉस्पिटल्स है, वॉरियर्स जो कोरोना वॉरियर्स है, उनका आभार व्यक्त किया गया है। तीनों सेनाओं के जरिए अलग अलग तरीके से धन्यवाद व्यक्त किया गया है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स इस वक्त उनकी हौसला अफजाई करना जरूरी है। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर पथराव हुआ है, इन लोगों पर हमला हुआ है। इस वक्त सरकार भी उनके साथ खड़ी हुई है। एक संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के साथ साथ जनता भी इन कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ी हुई है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के साथ जनता तो है, साथ ही साथ इनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। पुष्प वर्षा हो या फिर जलाश के जरिए थैंक यू बोलना हो या फिर बैंड बाजा बजाकर आभार व्यक्त करना हो, ये तीनों ही तरीकों से तीनों ही सेना ने अलग तरीके से आभार व्यक्त किया है। ये जरूरी था, क्योंकि हौसला अफजाई, जब आप कोई काम करते हैं उसकी तारीफ होती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन जब मिलता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है काम करने में। इस वक्त कोरोना वॉरियर्स को जब मोटिवेशन मिल रहा है, अप्रिशिएट करा जा रहा है, तो आगे और ज्यादा अच्छे से वो मन लगा के काम करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। संदीप जी, जिस तरीके से पुष्प वर्षा की गई है, तीनों सेनाओं की तरफ से अलग अलग तरीके से धन्यवाद व्यक्त किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स इस पुष्प वर्षा के हकदार भी हैं। जिस तरीके से अगर आप कोरोना को लेके जिस तरीके से युद्ध ये वॉरियर्स लड़ रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनके हर कोरोना व्यक्ति के सामने, खासतौर से जो डॉक्टर्स हैं, जब वो कोरोना वार्ड में जाते हैं तो एक तरीके से साक्षात मृत्यु का सामना करके वापस लौटते हैं। क्योंकि उनकी एक छोटी सी चूक भी उन्हें किस हद तक असर कर सकती है। आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका डॉक्टरों का जज्बा, उनकी इस मुसीबत से लड़ने की जो हिम्मत है, उसकी हमें तारीफ सराहना करनी पड़ेगी। और उस देश को कोरोना से बचाने में जो उनका योगदान है वो अभूतपूर्व है, और वो 100% इस जो सम्मान है उसके हकदार है। बिल्कुल सही कहा आपने, सम्मान के हकदार है, क्योंकि इस वक्त उनकी हौसला अफजाई करना सही कदम है। लेकिन साथ ही साथ अन्य पार्टीज का जो कहना है, वो कहना ये है कि जो हौसला अफजाई की जा रही है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा सरकार को ज्यादा क्वांटिटी में पीपीई किट या कुछ ऐसे उपकरण देने चाहिए जिनसे ये कोरोना वॉरियर्स है सुरक्षित रहें। क्योंकि अब डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और जो भी कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए, वो भी इस संक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, पीपीई किट को लेके सरकार ने पूर्ण रूप से जहां जहां जितनी जरूरत थी उतनी क्वालिटी में पीपीई किट पहुंचाई है। हालांकि कुछ जगह राज्य सरकारों की उदासीनता की वजह से पहुंचने में देरी हुई है, लेकिन अब कोई इस तरह की कमी नहीं है। और जो भी लेटेस्ट चीजें हो सकती थी डॉक्टरों की जान बचाने के लिए या कोरोना वॉरियर्स को सेव करने के लिए, सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बार बार अपने तरीके को बदल रहा है, मतलब सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कई बार पता ही नहीं चलता है, लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। काफी पेशेंट में
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही पता नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के आगे जब WHO और अमेरिका और इटली जैसे देश जो स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 पे हैं, वो हाथ डाल चुके हैं, हम तो फिर भी बहुत अच्छी तरीके से उनसे लड़ रहे हैं। हम तो फिर भी, अगर आप देखिए विश्व में सबसे अच्छा अगर कोरोना को लेकर किसी सरकार ने मैनेजमेंट किया है तो वो भारत की सरकार ने मैनेजमेंट किया है, और कहीं ना कहीं आज हम इस वजह से सुरक्षित भी हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमारे देश की स्थिति बाकी देशों के अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छी है, लेकिन अभी अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात की जाए जहां आंकड़े ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनमें भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ, कुछ जगह कहीं ना कहीं अभी अगर देखो तो जैसे मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, और उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक टिप्पणियां करने की इस समय नहीं करना चाहूंगा मैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा राज्य सरकारों ने आलस किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये स्थिति बिगड़ी है। अगर शुरुआत में ही राज्य सरकारों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कुछ लोगों को जानबूझ के मोहलत दी, इवन अभी रमजान में भी सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकारें चोरी छिपे कुछ रियायत दे रही है, और उसी का नतीजा है तो वही कम्युनिटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं देखिए ये जो बीमारी है वो जाति धर्म या व्यक्ति को देख के नहीं लगती है, इसको सिर्फ इंसान दिखता है, उसी को पकड़ लेती है। इसलिए इस समय हमें लगता है तुष्टीकरण की राजनीति बंद करना चाहिए और इसको सख्ती से निपटना चाहिए इससे। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं हौसला अफजाई की, जहां कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया गया है, तीनों सेनाओं के जरिए अलग अलग तरह से उनका हौसला बढ़ाया गया है, उनको आभार व्यक्त किया गया है। अगर बात की जाए वायुसेना की तो पुष्प वर्षा करके हॉस्पिटल्स पर पुष्प वर्षा की गई जिससे आभार व्यक्त किया गया है। अगर सेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए तो बैंड बाजा बजाकर आभार व्यक्त किया गया है। अगर नौसेना की बात की जाए तो जहाज पर थैंक यू के आकार में खड़े होकर इन्होंने आभार व्यक्त किया। तो ये 3 तरीके जिससे कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की गई है, साथ ही साथ उनका आभार भी व्यक्त किया गया। तो एक अलग ही तस्वीर आज के दिन देश में नजर आ रही है, जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ चुके हैं, हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर एक स्थिति को देखा जाए तो शुरू से स्थिति को अगर कंपेयर किया जाए, पहला जो लॉकडाउन था उसमें देखा जाए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। दूसरा लॉकडाउन अगर देखा जाए तो दूसरे लॉकडाउन में थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। अब लॉकडाउन 3 जब 4 मई यानी कि कल से लागू कर दिया जाएगा, 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से भारत में ये आंकड़े कंट्रोल किए जाते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि पुष्प वर्षा करके जो आभार व्यक्त किया गया है, अलग अलग अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई है, उनका आभार व्यक्त किया है। आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे इन कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जहां आभार व्यक्त करना चाहिए था उस हिसाब से ये कदम तारीफे काबिल है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की जो सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए वो क्या कदम होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार हर तरीके से कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी डॉक्टर्स और अन्य कोरोना वॉरियर्स कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है, किस तरीके से आंकड़ों को कंट्रोल करती है। लेकिन फिलहाल इसके साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।